स्वागत है आप सभी का भाग्य की चाल चैनल में। 27 जुलाई 2026 सोमवार से 29 जुलाई 2026 बुधवार तुला राशिफल। दिन कैसा रहेगा? ये 3 दिवसीय अवधि आपके जीवन में ताजगी और सकारात्मकता की एक नई लहर लेकर आ रही है। इस दौरान आप अंदर से बेहद ऊर्जावान और स्फूर्तिवान महसूस करेंगे, जिससे आपके अटके हुए कार्य गति पकड़ेंगे। यदि आप अपनी पुरानी दिनचर्या से बोर हो चुके हैं तो ये समय खुद को तरोताजा करने का है। सप्ताह की शुरुआत यानी 27 जुलाई को आप अपने पहनावे, रहन सहन और व्यक्तित्व को लेकर काफी सजग नजर आएंगे। किसी खास मेहमान के आने या किसी विशिष्ट पारिवारिक आयोजन में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। आप भविष्य की रूपरेखा तैयार करने में व्यस्त रहेंगे। 28 और 29 जुलाई के बीच का समय मानसिक शांति और आत्मविश्लेषण के लिए बेहतरीन है। आपके मिलनसार और खुशमिजाज रवैये के कारण लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आप दूसरों के साथ खुलकर हंसी मजाक करते दिखेंगे, जिससे माहौल खुशनुमा बना रहेगा। हालांकि यदि अतीत में लक्ष्य प्राप्ति के दौरान आपकी वजह से किसी अपने को ठेस पहुंची है, तो इन तारीखों के दौरान उनसे खुलकर माफी मांगना बुद्धिमानी होगी। भूल सुधार का यह मौका आपके रिश्तों को और मजबूत करेगा। प्रेम जीवन में क्या होगा? प्रेम प्रसंगों और रिश्तों के मामले में यह समय दिल को सुकून देने वाला है। यदि आप किसी के प्रति अपने मन की बात कहना चाहते हैं तो इन तारीखों के बीच का अनुकूल वातावरण आपकी मदद करेगा। जो युवा हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और अपने करियर के साथ साथ प्रेम जीवन में भी एक नए कदम की तलाश में हैं, उन्हें विशेष सफलता मिल सकती है। विदेश में जाकर उच्च शिक्षा पाने का सपना देख रहे छात्रों के प्रेम संबंधों और व्यक्तिगत जीवन में भी एक नई दिशा देखने को मिल सकती है। आपके मिलनसार और जिंदादिल स्वभाव की वजह से आपके प्रियजन आपके करीब महसूस करेंगे। यदि आप अपने रिश्ते को एक कदम आगे ले जाना चाहते हैं तो ये समय आपसी समझ को और अधिक प्रगाढ़ करने का है। छोटी मोटी गलतफहमियां दूर होंगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएंगे। वैवाहिक जीवन में क्या होगा? दंपत्तियों के लिए यह समय आपसी सामंजस्य और प्रेम का एक बेहतरीन उदाहरण पेश करेगा। घर परिवार की छोटी मोटी उलझनों या गृहस्थी के मोर्चे पर तालमेल बैठाने के लिए आपका जीवन साथी आपका सबसे बड़ा मददगार साबित होगा। उनकी समझदारी और सहयोग से घर का माहौल बेहद शांत और खुशनुमा बना रहेगा। यदि पिछले कुछ दिनों से आपसी तनाव की स्थिति बन रही थी तो 27 से 29 जुलाई के दौरान वह पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। जीवन साथी के साथ किसी छोटी मोटी यात्रा या डिनर पर जाने का प्लान बन सकता है। इसके अलावा इस अवधि में आपको अपने रिश्तेदारों या ससुराल पक्ष की ओर से अचानक किसी खूबसूरत और सरप्राइज गिफ्ट की प्राप्ति हो सकती है, जो आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों के रंग को और अधिक गहरा कर देगा। आर्थिक पक्ष में क्या होगा और किस बात से बचें? आर्थिक दृष्टिकोण से ये 3 दिन आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। यदि आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं और धनार्जन के नए स्रोत तलाश रहे हैं, तो आपके लिए सफलता का मूल मंत्र ये है कि निवेश करते वक्त हमेशा अनुभवी और मौलिक सोच वाले लोगों की सलाह लें। उनकी सही गाइडेंस से आपका धन सुरक्षित भी रहेगा और आपको अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। यदि आप कोई पुरानी संपत्ति बेचना चाह रहे थे तो इन तारीखों के दौरान आपको कोई मुंह मांगा और बेहतरीन खरीदार मिल सकता है, जिससे धन लाभ के प्रबल योग है। इसके अलावा नई नौकरी से जुड़ी आमदनी में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। किस बात से बचें? किसी भी प्रकार के शॉर्टकट या बिना सोचे समझे किए गए बड़े वित्तीय निवेश से पूरी तरह दूर रहें। दूसरों की देखा देखी अपने पैसे जोखिम में न डालें। एक ही गलती को बार बार दोहराने की अपनी आदत से बचें, क्योंकि यह समझदारी नहीं बल्कि नुकसान का सौदा साबित हो सकता है। करियर और व्यापार में क्या होगा? करियर और बिजनेस के लिहाज से यह समय प्रगति के नए द्वार खोलने वाला है। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह अवधि बहुत ही शानदार रहने वाली है। यदि आपने हाल ही में कोई नई नौकरी ज्वाइन की है तो वहां आपके काम की सराहना होगी और वेतन या पदोन्नति के रूप में आमदनी बढ़ने की संभावना है। जो युवा अपनी पढ़ाई की बाधाएं पार कर चुके हैं, उन्हें इन 3 दिनों के भीतर किसी अच्छी कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय मुनाफे भरा है। कारोबार के विस्तार के सिलसिले में किसी नए और भरोसेमंद साझेदार पार्टनर के साथ आपकी डील फाइनल हो सकती है। आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए नई कार्य योजनाओं पर काम शुरू करेंगे। भाग्य की चाल चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें।